If your dreams don't scare you, they are too small. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe Online Classes by Priya, and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द ट्रेजरर ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। तो हमारे ऑप्शन है रोहन जेटली, पवन गुलाटी, राहुल सचदेव, शशि खन्ना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शशि खन्ना। शशि खन्ना को 9 नवंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। शशि ने इस पद के लिए पवन गुलाटी को 44 मतों से हराया। डीडीसीए के सहायक चुनाव अधिकारी एसके मेंदिरत्ता ने यह घोषणा की, कोषाध्यक्ष पद के लिए शशि खन्ना को 895 मत मिले, जबकि गुलाटी को 851 मत मिले। शशि खन्ना बीसीसीआई के पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष सीके खन्ना की पत्नी है, जबकि गुलाटी भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के मामा हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है तेजपुर लीची विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग टू विच स्टेट। तेजपुर लीची को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग किस राज्य से मिला है। तो हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, आसाम, उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आसाम। असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, जो इस मद को राज्य में उनकी उत्पत्ति का एक अप्रामाणिक प्रमाण बनाता है और उन्हें अन्य उत्पादन से बचाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which Indian institution has been selected to lead the newly inaugurated Australia-India Water Center AIWC? किस भारतीय संस्थान को नए उद्घाटन वाले ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। तो हमारे ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर का उद्घाटन हाल ही में एक वेबिनार के माध्यम से किया गया। दोनों देशों के बीच पानी से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल केंद्र का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और भारत से आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे ऑप्शन है विराट कोहली, अनुपम खेर, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नवीनतम पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे को कवर का अनावरण हाल ही में किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Who has been appointed as new managing director and chief executive of Petronet LNG Limited? पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है शशि शंकर, अक्षय कुमार सिंह, श्रीकांत माधव वैद, विनोद कुमार मिश्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार सिंह। इंडियन ऑयल कॉर्प IOC के निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह को भारत के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है The annual Hornbill Festival will be held in virtual mode in 2020. The festival is organized by which state? वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव 2020 में आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नागालैंड।
देश में कोविड-19 मामले में उछाल के कारण नागालैंड का लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार लगभग 2020 में मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Who among the following has topped the Edelgive Hurren India Philanthropy List 2020? निम्नलिखित में से किसने एडलिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, शिव नादर, हिंदुजा ब्रदर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने एडलिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 75 वर्षीय प्रेमजी ने अप्रैल 2019 और मार्च के बीच 7,904 करोड़ रुपए का उच्चतम योगदान परोपकारी कारणों से दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which nation's long-serving Prime Minister passed away on November 11, 2020? 11 नवंबर 2020 को किस देश के लंबे समय से कार्यरत प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो हमारे ऑप्शन है ओमान, जॉर्डन, बहरीन, इजिप्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1971 से बहरीन की आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ था। चलिए देखते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है हाउ मेनी टाइम्स हैज मुंबई इंडियंस वॉन IPL ट्रॉफी? कितनी बार मुंबई इंडियंस ने IPL ट्रॉफी जीती है? हमारे ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, वेल डन। ऐसे ही आंसर करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।